है एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक डिविडेंड टर्म होती है उसके बारे में, और एक टर्म होती है डिविडेंड यील्ड उसके बारे में। अब देखिए, आपके पास कंपनी है, एक ए है और एक बी है। आपको कंपेयर करना है कौन सी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप डिविडेंड से नहीं, आप डिविडेंड यील्ड से कंपेयर करेंगे। तो डिविडेंड यील्ड का यूज होता है कंपैरिजन में। इसका डिविडेंड यील्ड का यूज कब हो रहा है? दो कंपनीज़ को अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए यूज होता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? कंपनी डिसाइड करती है कि कितना डिविडेंड देना है, उसके लिए डिविडेंड यील्ड का, उसको बोलते हैं डिविडेंड। अभी मान लो आपके पास एक कंपनी है ए, उसने डिवाइड किया कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को 200% का डिविडेंड दूंगा। ठीक है, 200% का डिविडेंड दूंगा। तो ये कैसे पता करेंगे कि पर शेयर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? तो इसके लिए आपको दो टर्म समझनी पड़ेगी। सबसे पहले एक होती है फेस वैल्यू। जब कंपनी अपनी शेयर इशू करती है उस समय पे कंपनी डिसाइड करती है कि हमारी फेस वैल्यू क्या होगी, और जनरली 10, 2, 1 ऐसे आपको फेस वैल्यू दिख जाएगी। और एक होती है शेयर प्राइस वैल्यू, जो कि आप देखते हैं मार्केट में। अगर आप शेयर का जो प्राइस देख रहे हैं उसको बोला जाता है शेयर प्राइस, और एक होता है कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सप्लाई डिमांड पे नहीं चेंज होती, ये फिक्स होती है, और कुछ स्पेशल लोकेशंस पे ही चेंज होती है। जैसे कि स्टॉक स्प्लिट हो गया, स्टॉक का स्प्लिट हो गया 1:2 में, इसका मतलब 10 की जगह पे आपको 20 शेयर्स मिल जाएंगे। तो फेस वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें होता है स्टॉक स्प्लिट्स, और ये सब में यूज होता है फेस वैल्यू का। और शेयर प्राइस जो होता है वो मार्केट के सप्लाई डिमांड पे चेंज होता है और डेली चेंज होता रहता है। तो ये हो गया दोनों में अंतर। अब बात करते हैं, अगर कंपनी ए है जो कि जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है, और एक कंपनी आपके पास बी है जिसका प्राइस चल रहा है आपके पास 2000 रुपये, और एक कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको देना है 200% रिटर्न, और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। और दूसरी वाली जो कंपनी है बी, इसका फेस वैल्यू है फेस वैल्यू इसका चल रहा है इसका चल रहा है 5 रुपये, और इसने डिसाइड किया कि ये देने वाली है 400% का डिविडेंड। ठीक है, तो इसने डिसाइड किया क्या डिविडेंड देगी? ये 400%। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा डिस्टेंस दे रही है, डिविडेंड दे रही है। ए कंपनी ज़्यादा है और बी कंपनी ज़्यादा है। तो ये पता करने के लिए कैसे पता करेंगे? देखो, तो सबसे पहले जब डिविडेंड निकालना होता है, और देखो डिविडेंड यील्ड का जो फार्मूला होता है, उसका फार्मूला आपके पास होता है डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है अपॉन में शेयर प्राइस पर शेयर। ठीक है, एक शेयर का कितना प्राइस है, तो वहाँ से आपको निकलेगा डिविडेंड यील्ड। तो अब देखते हैं, आपको सबसे पहले निकालना क्या है? डिविडेंड निकालना है। एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी। तो कंपनी ने बोला है 200% का डिविडेंड देगी। तो और उसकी जो फेस वैल्यू है कितने रुपये चल रही है? 10 रुपये चल रही है। तो 10 का 200% कितना होगा? 10 का जब आप 200% निकालोगे तो आपके पास आएगा 20 रुपये। तो एक शेयर पे 20 रुपीज़ मिल रहा है आपको डिविडेंड पर शेयर। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़ पर शेयर अपॉन 1000 जो शेयर का प्राइस है। तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 2%। तो ये जो कंपनी ए है, ए का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 20%। अब देखते हैं दूसरी वाली कंपनी का। दूसरी वाली कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज़ है, और दे रही है 400% का डिविडेंड। तो यहाँ से आ रहा है आपके पास 20 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड है। ये 20 रुपीज़ %, ये क्या है आपके पास? डिविडेंड है। अब बात करते हैं, इसका डिविडेंड यील्ड निकालना है। ठीक है, तो डिविडेंड मिल गया आपको, हर शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है 20 रुपये, बट इसकी जो शेयर प्राइस है वो 2000 रुपये है एक शेयर की। और इसका जब आप परसेंटेज निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा? 1% निकल के आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 1%, और ये हो गया 2%। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ए है इज़ गिविंग मोर डिविडेंड यील्ड। ठीक है, मोर डिविडेंड यील्ड देन बी, और यही ऐसे निकालते हैं आपको डिविडेंड यील्ड। तो आपको समझ में आ गया, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा इन द फ्यूचर। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।